गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 10 कृषि का कर्मवीरा पढ़ा रहे हैं। कृषि का कर्मवीरा का अर्थ है कर्मवीर किसान। इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों के संघर्ष में जीवन के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि वे सर्दी गर्मी आदि कष्टों को सहन करते हुए हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं और हमेशा निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज हम किसानों के संघर्ष में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग वर्ड मीनिंग देखिए अपनी बुक्स में। तप्तू का अर्थ होता है तपाए या फिर जलाए, तपाए या फिर जलाए। विपुलम यानी अत्यधिक, विपुलम मतलब अत्यधिक। कर्मठो निरंतर क्रियाशील, निरंतर क्रियाशील। संवेदनम पसीने से युक्त, संवेदम पसीने से युक्त। पदत्राणे यानी जूते, पदत्राणे का अर्थ होता है जूते। वसनानी यानी कपड़े, वसनानी का अर्थ होता है कपड़े। जीर्णम मतलब पुराना, प्राचीन। जीर्ण मतलब पुराना, टूटा फूटा। वार्यितुम दूर करने के लिए, वार्यितुम दूर करने में। सक्षम समम समर्थ, समम मतलब समर्थ। सस्य पूर्णानी फल से युक्त, फसल से युक्त। सस्य पूर्णानी फसल से युक्त। सस्य का होता है फसल, अन्न, धन धान्य बोल सकते हैं आप लोग। धरित्रीम यानी पृथ्वी, धरती। धरती मतलब पृथ्वी, धरती, भूमि। कंटकाव्रता कांटों से परिपूर्ण। कंटक का अर्थ होता है कांटे, कंटक का मतलब कांटे, अव्रता मतलब परिपूर्ण, ढके हुए। तो कांटों से परिपूर्ण। सुधा सुधा कुला, सुधा कुला मतलब भूख, इसका अर्थ है भूख, इसका अर्थ है प्यास। भूख और प्यास से बेचैन या भूख और प्यास से व्याकुल। अब हम इसका अनुवाद करेंगे, तो आप लोग बुक्स में ध्यान दीजिए और कठिन वर्ड आप साथ साथ लिखते जाना बेटा। देखो, सूर्यस्तप्तु मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य, तप्तु यानी तपाए, या फिर सूर्य तपाए यानी सूर्य बहुत अधिक गर्मी करे। मेघा वर्षन्तु या बादल बरसे, विपुलम जलम या बादल बहुत अधिक जल बरसाए। या तो सूर्य तपाए या बादल बहुत अधिक जल बरसाए। कृषि का मतलब किसान, कृषि को मतलब स्त्री किसान मतलब किसान की पत्नी। किसान और किसान की पत्नी यानी किसान और स्त्री किसान। नित्यम यानी नित्य यानी हमेशा। शीतकाले सर्दी में भी कर्मठो कर्मशील रहते हैं यानी कार्य करते रहते हैं। सूर्यस्तप्तु यानी सूर्य तपाए। मेघा वर्षन्तु यानी बादल जल, बादल बादल बरसाए, अत्यधिक जल, बादल अत्यधिक जल बरसाए। किसान और स्त्री किसान दोनों सर्दी में भी कार्यशील रहते हैं, कर्मशील रहते हैं। इसका अनुवाद बनेगा, चाहे सूर्य तपाए, चाहे सूर्य कितना ही हमको तपाए, चाहे बादल बहुत अधिक जल बरसाए, चाहे बादल बहुत अधिक जल बरसाए। किसान और महिला किसान, किसान और महिला किसान, इसका अर्थ है महिला किसान मतलब किसान और उसकी पत्नी। किसान और महिला किसान हमेशा सर्दी के समय भी कर्मशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। निरंतर क्रियाशील रहते हैं मतलब निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि सर्दी गर्मी बरसात चाहे मौसम कैसा भी हो, वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम संवेदनम शीते कंपे मानम सदा। गर्मी में उनका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और सर्दी में शरीर हमेशा कांपता था ठंड से। गर्मी में जो शरीर है ना, सब सस्वेदम होता है पसीने, तो गर्मी में उनका जो शरीर है पसीने से लथपथ हो जाता है और सर्दी में उनका शरीर हमेशा कांपता रहता है, सर्दी से कंपन करता रहता है। हलेन चाहे कुदाल, फिर भी हल और कुदाल दोनों को उठाकर वे खेतों को क्या करते हैं, जोतते हैं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हल और कुदाल दोनों के द्वारा अपने अपने खेतों को जोतते हैं। पुनः रिपीट कर रही हूँ। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है, गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर उनका कांपता रहता है,
ठंड के मारे उनका शरीर ठंड कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों फिर भी वे दोनों यानी पति पत्नी हल और कुदाल के द्वारा अपने खेतों को जोतते हैं। थर्ड है पादियों ने पदत्राणे, उनके पैरों पादियों ने का अर्थ है पैरों में, पदत्राणे जूते नहीं है, ना तो उनके पैरों में जूते हैं। शरीरे वासनानी नो, और ना ही उनके शरीर पर वस्त्र रहते हैं, ना तो उनके पैरों में जूते रहते, पत्राने यानी जूते, पादियों मतलब दोनों के पैर, ना तो उनके पैरों में जूते, ना ही शरीर पर वस्त्र है। निर्धन जीवन कष्ट है, उनका जीवन निर्धनता में और कष्ट से बीतता है, उनका जीवन निर्धनता में बीतता है और कष्ट से बीतता है। सुख दूरे ही तिष्ठते, सुख तो उनसे काफी दूर रहता है, मतलब सुख तो उनके आसपास रहता भी नहीं, सुख तो उनसे काफी दूर रहता है। दुआ देखिए, पादियों मतलब पैर, पत्तानी जूते, शरीर का शरीर, वस्त्राणी यानी वस्त्र, उनके पैरों में ना तो जूते हैं और ना ही शरीर पर वस्त्र है, उनके पैरों में ना तो जूते हैं और ना ही शरीर पर क्या है, वस्त्र है। उनका जो जीवन है निर्धनता से युक्त है और कष्ट से युक्त है, उनका जीवन निर्धनता और कष्ट से युक्त है, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। आज के लिए इतना ही काफी है। पुनः रिपीट कर रही हूँ तीनों की हिंदी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसका अनुवाद करेंगे। चाहे सूर्य तपाए या बादल बहुत अधिक जल बरसाए, चाहे सूर्य तपाए या बादल बहुत अधिक जल बरसाए, किसान और महिला किसान हमेशा सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं, कर्मशील रहते हैं। सेकंड है, गर्मी में उनका शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में उनका शरीर हमेशा कांपता रहता है। गर्मी में उनका शरीर पसीने से लथपथ होता है, सर्दी में उनका शरीर कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल के द्वारा अपने खेतों को जोतते हैं। थर्ड है, उनके पैरों में ना जूते हैं और ना ही शरीर में वस्त्र है, उनका जीवन निर्धनता से युक्त है और कष्ट से युक्त रहता है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है, सुख तो उनसे क्या रहता है, दूर ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इसका जो अनुवाद है वो आप लोग घर से करके लाओगे। थैंक यू।